हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 1.2 का। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाई भाज्य संख्या क्यों है ये सिद्ध करना है। इसका मतलब इसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा भाग जाना चाहिए किसी न किसी संख्या का, यही होता है ना। जैसे कि क्या 13 भाज्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक का भाग जाता है या फिर 13 का ही भाग जा रहा है। लेकिन मैं कहूँ 6, क्या ये संख्या भाज्य है? भी आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं, 2 × 3। तो 2 × 3 इसके गुणनखंड हो गए, तो ये संख्या भाज्य है। क्योंकि ये जो दो अगर इसके गुणनखंड हो जाएं तो ये संख्या कैसी है? अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कर दीजिएगा तो फिर क्या हो गया, ये हो जाएगी भाज्य संख्या। तो देखते हैं अपन किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला वाला क्या है। यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट बताइए। 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बच गया? 7 × 11 × 1 + 1। यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 7 × 13 × 1 बच गया। इसको हल कीजिएगा। 13 × 7 का पहाड़ा आता है ना, तो 11 से गुणा कर दीजिए। 11 × 7 = 77 प्लस का 1। अच्छा, ये कितना हो गया? 13 × 78। 78 को भी अपन चाहे तो और भी टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपने को मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। कर दीजिएगा। 78 के भी करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 78 को? अच्छा, 13 के हो सकते हैं कि और भी फैक्टर? नहीं हो सकते, क्योंकि 13 अब अपने आप में अभाज्य संख्या है। अब 78 के गुणनखंड करते हैं, तो 78 के कैसे करेंगे? 78 के गुणनखंड करके देख लीजिएगा। 2 का भाग दीजिएगा। कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। 1 बच गया, 18 हो गया, 9 बार चला गया। फिर 3 बार चला गया। 3 का कितनी बार? 1 बार गया। फिर इधर 3 बार गया, तो 13 का 1 बार। तो कितना हो गया? 2 × 3 × 13। क्या ये इसके गुणनखंड हो गए? हाँ, बिल्कुल हो गए। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो संख्या है वो क्या है? तथा दूसरी संख्या क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो 5 को कॉमन ले लीजिएगा। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 या 1, क्योंकि यहाँ से 5 तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो क्या बच गया? यहाँ पर 5 बच गया। अब इसको गुणा कीजिए और इसको 1 में जोड़ दीजिए। उसका बाद में देखते हैं क्या संख्या बनती है। कीजिएगा फटाफट। 7 × 6 कितना हो गया? 42। और भी छोटा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कितना होगा? 4 × 3 = 12 × 2 बच गया, फिर प्लस का 1। इसको और भी सिंपल कर दीजिएगा। 12 को 42 से गुणा कीजिए। आता है गुणा करना? नहीं आता है तो देख लीजिएगा। इधर 42 को 12 से गुणा कीजिए। पहले 2 से कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1, हाँ सॉरी, तो पहले 2 से कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 1 से कीजिएगा। 2 और ये 4, तो 4, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, ये 5। तो कितना हो गया? ये 504 × 2। इसको भी 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 2 से भी करना है ना। तो कितना हो गया? ये 8, 0, 10, तो 1008 हो गया ये। तो +1 बराबर 5 × अच्छा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1009 हो गया। क्या ये संख्या इसमें भी भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी से। तो इसके भी गुणनखंड जरूर होंगे। ठीक है, तो अब क्या करें? 5 × 109 हो गया। अब इसमें देख लीजिए भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया, क्योंकि अपने को मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए भाई भाज्य संख्या निर्धारित करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी कम से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसमें किसी न किसी का भाग जा रहा हो। यहाँ पर भी जा रहा है 5 और 1009, 2 संख्या हैं। इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, 1009 का भी दे सकते हैं अगर इसके गुणनखंड होते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुणनखंड होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया अपने पास? अब ये क्या करना है अपने को? सिद्ध यही तो करना है कि भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, लिख सकते हैं। पहले वाले केस में तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर
यहाँ पर संख्या 13, 2, 3 और 13, 2 और 3 से विभाजित भाज्य है, ऐसे लिख दीजिएगा, भाज्य है। इसी तरह से यहाँ पर यह संख्या किससे भाज्य है? संख्या 5 और किससे भाज्य है? 1009 से भाज्य है। तो यही तो सिद्ध करना था और यही व्याख्या थी। तो ये आंसर अपना कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन इसका। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसी के साथ आप बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि अपन और आगे ठीक से समझने की कोशिश कर सकें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।